दोस्तों एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। पिशावर का एक छोटा सा बच्चा जिसे क्रिकेट का बहुत शौक था और क्रिकेट का सामान लेने के लिए उसने घर का टीवी बेचा और उसे शौक हुआ कि यार अरबाब न्याज क्रिकेट स्टेडियम, इंटरनेशनल स्टेडियम पिशावर के अंदर जहां पर इंटरनेशनल मैचेस हुए, मैं वो देखूं सी वो स्टेडियम होता कैसे है। वो दोस्तों के साथ जाता है स्टेडियम के अंदर, उसे स्टेडियम ही नहीं मिलता कि स्टेडियम है कहाँ पे। कोई बताता है कि ये फलां जगह पे स्टेडियम है, वो चला जाता है, बाई चांस गेट भी खुला होता है, वो स्टेडियम के अंदर दाखिल हो जाता है। आगे से ग्राउंडमैन आता है, वो कहता है वो कौन हो, किधर आए हो। वो बोला यार मैं क्रिकेट का बड़ा शौक है, बस मैं स्टेडियम देखने आया हूँ। वो थप्पड़ मारता है उस बच्चे को कि चले जाओ यहाँ से, ऐसे मुंह उठा के आ गए हो। ये बात है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के आज के कामयाब कप्तान मोहम्मद रिजवान की। वो जो बच्चा था वो मोहम्मद रिजवान थे। मैंने मोहम्मद रिजवान का एक इंटरव्यू किया था, उन्होंने उस इंटरव्यू में ये बात बताई थी। मैं आपको इंटरव्यू का एक क्लिप दिखाता हूँ। उसके बाद एक दो और चीज़ें खास थी जो मोहम्मद रिजवान ने बताई कि उनको क्रिकेट में आने के लिए जब मुश्किलात थी तो क्या क्या खास वाक़यात उनके साथ हुए। खासकर उनके अंकल का एक बात है जो आप सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। पहले ये छोटा सा क्लिप देखिए, फिर बात आगे बनाते हैं। जो बताने वाली बात है, मैं जब अरबाब न्याज स्टेडियम को देखने गया था पहली दफा कि मैं अरबाब न्याज स्टेडियम को देखूं कि ये है कहाँ और कैसे, मतलब वो दरमियान की बात। तो जब मैं गया तो मुझे पहली दफा अरबाब न्याज स्टेडियम नहीं मिला कि कहाँ है, क्योंकि वो एक छोटा सा गेट था, बड़ी सी दीवार थी व्हाइट और बिल्कुल गोल से, तो मुझे फील ही नहीं हुआ। वहां गए, वापस आया, दोस्तों के साथ गया था। अगली दफा फिर दिल ने चाहा, मैंने कहा यार अरबाब न्याज स्टेडियम तो देख लो अंदर से कैसा होगा कैसे नहीं होगा। तो वो जब दोस्तों के साथ गया तो वो अब किस्मत ये थी कि वहां से कोई गेट, अब मैं घूम देख रहा हूँ, मुझे पता नहीं चला कि यार बामने स्टेडियम है, वहां पे गेट भी नहीं छोड़ के यार कैसे स्टेडियम है। तो जब मैंने वहां किस्मत ये थी कि वहां से कोई अंदर से बाहर निकला तो मुझे किसी ने इशारा किया कि वो अरबाब स्टेडियम वो है। मैं आगे गया तो देखा गेट खुला, वो बंदा निकला है। मैं अंदर मैं गया, थोड़ा सा नीचे से देखा, मैं वही था। अंदर गया, अंदर अब मैं गेट में खड़ा हूँ दोस्तों के साथ। अब इतने में ग्राउंड्समैन आया पीछे से, मुझे कहते क्या कर रहे हो इधर। तो मैंने कहा यार मैंने ग्राउंड देखा, मुझे पीछे से एक थप्पड़ मारा है, ठीक है। कह रहे बाहर हो जाओ ग्राउंड के बच्चे। तो वो दोस्त अभी भी मुझे याद है, क्या कर दोस्त तो मुझे अक्सर वो तंग भी करते हैं कि यार वो मैं ग्राउंड्समैन का नाम तो नहीं लेता, मगर वो मुझे अच्छी तरह याद है। जब वो थप्पड़ पड़ा था ना तो दोस्त मेरे पीछे हंस रहे थे, तो मुझे भी क्या था, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मगर अभी आज भी मुझे याद है, अगर वो मेरे सामने आ जाए ग्राउंड्समैन तो इंशाल्लाह उससे अच्छी खासी गप होगी मेरी। मगर कोई 6-7-8 साल हुए कम पिशावर में, अभी खेले भी नहीं, तो इसलिए। मगर वो मुझे अच्छी तरह ये वाकया याद है। लेकिन उसे आप जादू की जप्फी जरूर दिएगा, क्योंकि वो देखें आपकी याद में एक वो चीज भी जमा हुई है और शायद इसी चीजों ने आपको फिर क्रिकेट की तरफ लेके भी आई है। मैं यकीन करें कि मैं यही चाह रहा हूँ कि जब वो कभी मुझसे किसी तरीके से मिले तो उसको मैं जरूर एक जादू की जप्पी दूंगा, क्योंकि तो ये नहीं पता, उसको तो खैर पता होगा, मगर मुझे ये नहीं पता कि वो किस स्टेडियम पे है, कहाँ पे कर रहा है, क्या नहीं। मगर मैं इंशाल्लाह नियत की कि जब पेशावर जाऊंगा, क्योंकि अभी काफी अरसा हुआ, 6-7 साल हो गए पेशावर से बाहर ये खेलते आ रहे, इतना मौका नहीं मिला वहाँ पे। मगर इंशाल्लाह इसको मैं ढूंढ लूंगा, से मिलूंगा इंशाल्लाह। दोस्तों आज मोहम्मद रिजवान की सभी तारीफ करें कि क्या कप्तान है, मतलब वसीम अकरम, मिकी ऑर्थर, मोहम्मद हफीज, पता नहीं किन किन की तरफ से तारीफें आ रही हैं कि ज़बरदस्त कप्तान, क्या बात है। मगर एक मिडिल क्लास, बल्कि लोअर मिडिल क्लास के क्रिकेटर की तरह उन्हें भी बहुत सी मुश्किलात सहनी पड़ी, दर दर के यू नो के ठोकरें खानी पड़ी। कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, क्लब क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट, मगर कहीं पर बारी नहीं आई, कहीं पर बारी नहीं आई। मिकी ऑर्थर जो आज उनकी तारीफ कर रहे हैं, अपनी कोचिंग में इन्होंने रिजवान को नहीं खिलाया था। हालांकि वर्ल्ड कप से पहले इन्होंने 200 किए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, मगर इनकी बारी नहीं आई थी मोहम्मद रिजवान की। मोहम्मद रिजवान कह रहे थे कि वो इधर उधर की जब ठोकरें खा रहे थे तो उनके अंकल ने उन्हें कहा कि यार तुम बहुत मेहनत कर रहे हो मगर तुम्हें चांस नहीं मिल रहा, मेरा एक घर है, आप मेरा घर भेज दो, और जो पैसे इकट्ठे हो ना अगर किसी को दे के तुम्हें मौका मिलते हैं ना तो ये कर लो, मेरा घर भेज दो। तो रिजवान कहते हैं मैं हंस पड़ा कि ऐसा नहीं होता। मतलब आमतौर पे हम जो जिनके बच्चे खेल रहे थे उनके मन में एक बार आता है कि यार पैसे ले दे के ही होता है सब कुछ, मुफ्त में कौन चांस देगा। तो रिजवान ने कहा कि मुझे मेरे अंकल ने कहा कि यार घर भेज दो, मेरा घर भेज दो, खैर है। तो मैंने कहा नहीं आप अपना घर अपने पास रखें, मैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं ज़रूर खेलूंगा। ये रिजवान ने बताया मुझे इंटरव्यू में। फिर मैंने रिजवान को कहा कि अब तो आप इंटरनेशनल, ये उस वक्त रिजवान कप्तान नहीं थे, मैंने कहा अब तो बड़े क्रिकेटर बन गए और सब कुछ है, अब आप अपने अंकल को नया घर लेके देना। ये छोटा सा एक सेगमेंट है, वो देखिए आप। मैं दादा था वो मुझे सिर्फ पसंद करता था और उसको क्रिकेट पसंद था। बाकी हमारे फैमिलीज में ऐसा कोई नहीं था कि जो क्रिकेट को पसंद करता और मुझे कहता कि मेरे बैक पे खड़ा होता कि आप जाए हम आपके साथ हैं। हाँ, चाचा ने ये कहा था एकदम, मुझे याद है अच्छी तरह, कि वो बेसिकली
आपको पता है कि माइंड सेट अजीब सा होता है वो जो बड़े होते हैं। तो उसने यार शुरू में ये कहा था कि रिजवान कहीं पे पैसों की जरूरत पड़ी ना क्रिकेट में खेलते खेलते, तो उसने कहा कि रिजवान कहीं पे पैसों की जरूरत पड़ी ना तो मेरा एक घर है तो मैं आपके लिए बेच सकता हूँ। उसने मुझे अच्छी तरह मुझे याद है, चाचा ने मुझे कहा था ना। तो मैंने कहा काका ये इस चीज में नहीं है, अगर मैं इस चीज पे खेलता रहूं ना तो फिर अल्लाह पे गुमान किस तरह रह गया मेरा, फिर वो अल्लाह के तरह इसने मुझे आगे लेके जाना है। लेकिन तो अब ये आप फिर वो लेकिन अब आप चाचा को घर नया जरूर लेके दिएगा। तो यार यकीन करे वो अभी भी कसम से, हालांकि देखे ये तो अलग चीज है, मगर आज तक मेरे अब्बू ने भी मुझसे 1 रुपया नहीं लिया, ये मैं बता दूं। ये हमारे चाचा मेरे ही की है, मगर अल्लाह पाक ने उनके अजीब अजीब वो है सिफात है उनके। तो ये शुरू में जब मैं था तो मेरे पास चीजें नहीं होती थी, सबको पता है, ना कोई बड़े खानदान से और ना कोई लो क्लास से, बस नॉर्मल सतह। और अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि दादा मुझे टीवी लेके देता था कि मैचेस वगैरह इस पे खेल लो, मतलब देख सकूं। तो मैंने एक दफा टीवी बेच दिया था, मुझे आज भी याद है क्योंकि उसके पैसे मैंने अपने जो हेड था हमारा अकेडमी में उसको दिए थे, तो जो मुझे एहसान का बल्ला लेके दिया था। तो दोस्तों ये कहानी है उस मोहम्मद रिजवान की जिनके बारे में पीएसएल के दौरान कहा जाता था कि ये छक्का नहीं मार सकता, ये फाइनल 11 में जगह नहीं बनती। पीएसएल 2-3 गुजर गए थे, कभी लाहौर कलंदर कभी कराची किंग, कहीं बारी नहीं आती थी। फिर मुल्तान सुल्तान में जब इन्हें कप्तान बनाया तो सब मुल्तान सुल्तान पर हंसे कि क्या हो गया, किसका कप्तान बना रहे हो, ये तो फाइनल 11 में जगह नहीं बनती, आप इसको कप्तान बना रहे हो। उसी साल मोहम्मद रिजवान ने अपनी कप्तानी में मुल्तान सुल्तान को चैंपियन बनाया, पीएसएल का सुल्तान बनाया। उसके अगले साल फिर फाइनल खेले, अगरचे हारे मगर खेले। उसके अगले साल फिर फाइनल खेले, 3 फाइनल खेले एज ए कैप्टन, 1 जीते हैं 2 हारे हैं, मगर 3 लगातार फाइनल खेलना बीइंग कैप्टन ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग फ्रेंचाइज टीम, ये बहुत बड़ा कारनामा आपने दिए। और उस खिलाड़ी के लिए जिसके ऊपर ताना कसा जाता था कि यार इसकी तो जगह नहीं बनती है, ये वो मोहम्मद रिजवान है। ये वो मोहम्मद रिजवान है जिनके बारे में पाकिस्तान टीम में कहा जाता था यार ये कहाँ से, मतलब इनको क्यों खिला रहे हो, इनकी स्ट्राइक रेट का इशू, क्रिकेट नहीं पता, इनका क्रिकेट ब्रेन नहीं है। मगर बहुत से लोग बिलीव करते थे कि मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान टीम के लिए अच्छे कप्तान साबित हो सकते हैं। और मैं हमेशा कहता रहा हूं कि ये वो मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के पास, जिसे बोलते हैं ना कि कौन कौन सी ऑप्शन है, मोहम्मद रिजवान ही ऑप्शन है, ये मैं हमेशा कहता था। बहुत से क्रिकेटर सलमान बट साहब कहते थे, यूनुस खान कहते थे, शाहिद अफरीदी कहते थे, मगर उनको बनाया नहीं गया। अनफॉर्चुनेट कह लें या फॉर्चुनेट कहें, तब उन्हें बनाया गया जब कोई ऑप्शन नहीं थी। मगर मोहम्मद रिजवान ने आज साबित किया कि उनके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट में कोई और ऑप्शन नहीं है। ये जीत का सफर उन्होंने अपनी पहली उस सीरीज से किया जहां पर सब कहते थे कि भाई सर मड़वाते ही ओले पड़े। रिजवान को कप्तान बनाया और पहली सीरीज ही कौन सी, ऑस्ट्रेलिया। मगर उन्होंने दिखाया कि भाई जब कप्तान अच्छा हो, सीरीज जितनी मर्जी मुश्किल हो, टीम जैसी मर्जी हो, आप उनको उनके घर में जाकर हरा सकते हैं। आज जीता हुआ कप्तान सब उनको सल्यूट कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि मुश्किल वक्त में बहुत कम लोग उनके साथ खड़े हुए थे, बहुत कम लोग उन पर बिलीव कर रहे थे। आज चेयरमैन पीसीबी ने भी ट्वीट कर दी, क्या कप्तानी और क्या टीम पाकिस्तान, वही चेयरमैन पीसीबी जो कह रहे थे कि जीत हार खैर है बट लड़के खेल लेना, क्योंकि सबको था कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में कहाँ जीत सकता और इस टीम के साथ कहाँ जीतेगा, जिसका कोच नया, जिसका कप्तान नया, जिसकी सिलेक्शन कमेटी नहीं, जिसकी टीम नहीं। मगर वो सब कर दिखाया मोहम्मद रिजवान ने, और वी विश हिम बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आगे बहुत कठिन सफ़र है। साउथ अफ्रीका का है, फिर ट्राई नेशन सीरीज़ है, और सबसे खास चैंपियंस ट्रॉफी है, जिसकी मेज़बानी के ऊपर पाकिस्तान में खतरात मंडला रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।